Not a single paper leak case during आप tenure. नोट यानी नहीं, ए सिंगल पेपर यानी एक भी पेपर, लीक यानी परीक्षा पूर्व उजागर होना, केस यानी मामला, ड्यूरिंग यानी के दौरान, आप टेन्योर यानी आपके कार्यकाल के दौरान। आप कार्यकाल के दौरान एक भी पेपर उजागर होने का मामला नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो न्यूज़ है पंजाब से है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि उनकी सरकार के कार्यकाल के अंदर, ठीक है, एक भी पेपर जो कि उजागर नहीं हुआ परीक्षा पूर्व, ठीक है, लीक का मतलब होता है परीक्षा पूर्व कोई पेपर उजागर हो जाता उसको बोलते हैं लीक। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये आप देख पा रहे हो इस फोटो के अंदर, ये पंजाब के मुख्यमंत्री है श्री भगवंत मान। चंडीगढ़, पंजाब चीफ मिनिस्टर Bhagwant Mann on Sunday claimed that there has not been a single case of paper leak of a competitive examination during the past 4.5 years of Aam Aadmi Party rule in the state. Full stop. चंडीगढ़, पंजाब चीफ मिनिस्टर, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान ऑन संडे यानी रविवार को क्लेम्ड यानी दावा किया है कि देयर हैज़ नॉट बीन ए सिंगल केस ऑफ पेपर लीक, यहाँ पर एक भी जो कि परीक्षा पूर्व पेपर का उजागर नहीं हुआ। ए सिंगल का मतलब एक भी, ठीक है, ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के अंदर, ड्यूरिंग द पास्ट के दौरान, यानी ड्यूरिंग यानी के दौरान, पास्ट 4.5 ईयर पिछले 4.5 वर्षों में, ऑफ द आम आदमी पार्टी रूल इन द स्टेट यानी आम आदमी का जो शासन रहा राज्य के अंदर उसके दौरान। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द चीफ मिनिस्टर सेड दिस एट एन इवेंट ऑफ जिकारपुर where he facilitated 882 students from the state government school who qualified NEET 2026, describing the achievement as a reflection of the state's education reforms, saying that the number of successful students could have been even higher had the examination पेपर नोट बीन लीक्ड। फुल स्टॉप। द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, सेड यानी कहा, दिस एट एन इवेंट यानी मुख्यमंत्री ने यह एक इवेंट यानी समारोह में कहा, जिकारपुर के अंदर, वेर इन जहाँ ही फैसिलिटेट 882 स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर उन्होंने 882 जो विद्यार्थी है उनको सम्मानित किया। फैसिलिटेट का मतलब होता है सम्मानित करना, राजकीय विद्यालयों का यानी कि जो उन सरकारी विद्यालय है उनके विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हु क्वालिफाइड, जिन्होंने क्या किया, क्वालिफाइड किया, उत्तीर्ण किया नीट परीक्षा 2026 को। डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हुए, द अचीवमेंट एज ए रिफ्लेक्शन, ये जो उपलब्धि है ये दर्शाती है, ऑफ द स्टेट एजुकेशन यानी कि राज्य की एजुकेशन को, रिफॉर्म यानी सुधार को, राज्य के एजुकेशन सुधार को दर्शाती है। सेइंग कहते हुए कि दैट द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट कुड हैव बीन इवन हायर, यानी उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि ये जो नंबर है कुड हैव बीन इवन हायर, ये अधिक हो सकता था, हेड द एग्जामिनेशन पेपर नॉट बीन लीक्ड, अगर जो एग्जामिनेशन पेपर यानी परीक्षा पर्चा है अगर वो लीक नहीं हुआ होता, यानी कि नीट का परीक्षा पर्चा लीक नहीं होता, यानी परीक्षा पूर्व उजागर नहीं हुआ होता, तो ये नंबर और भी ऊपर हो सकता था। मान फर्दर लॉन्च्ड अटैक ऑन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीड यूनियन गवर्नमेंट, रेफरिंग टू रिपीटेड
पेपर लीक्स एज ए कंप्लीट फेलियर फुल स्टॉप। मान फर्दर यानी आगे, लॉन्च यानी उन्होंने जारी रखा, ठीक है। अटैक यानी आक्रमण करना, मान ने आगे आक्रमण करना जारी रखा किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो कि बीजेपी है इसका नाम। जी लीड यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूपीए यानी कि केंद्रीय सरकार है, जो कि इसके नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसके अंदर। रेफरिंग हवाला देते हुए द रिपीटेड पेपर लीक, यानी कि उन्होंने हवाला दिया इस चीज़ की और संकेत किया कि जो लगातार पेपर जो लीक उजागर हो रहे परीक्षा पूर्व एज ए कंप्लीट फेलियर, ये एक पूर्णतः असफल है, यानी कि पूर्णतः इनको असफल है इसके अंदर ही। He said similar incident had occurred in 2017, 2024 and again in 2026, leaving many deserving students disheartened. Full stop. He said, उन्होंने कहा similar incident यानी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं had occurred यानी घटित हुई इन 2017 यानी 2017 के अंदर, 2024 यानी 2024 में, अगेन 2026 के अंदर, लीविंग जो छोड़ती है, मैनी डिज़र्विंग स्टूडेंट जो इसके हकदार थे, जो बहुत सारे जो डिसहर्टेन यानी उनको निराशा के अंदर धकेल दिया, बहुत सारे जो विद्यार्थी इसके हकदार थे उनको निराशा के अंदर भेज दिया। डिसहार्टन का मतलब होता है निराशा, और डिज़र्विंग यानी जो इसके हकदार थे। लीविंग का मतलब छोड़ देना। रेफरिंग यानी हवाला देते हुए टू द रिसेंट फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन फरीदकोट, ही सेड द गवर्नमेंट एक्टेड इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एन अटेम्प्ट ऑफ फैसिलिटेट चीटिंग फुल स्टॉप, फैसिलिटेट चीटिंग फुल स्टॉप। रेफरिंग यानी इशारा करते हुए, हवाला देते हुए, बतलाते हुए द रिसेंट फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, हाल ही के अंदर फरीदकोट के अंदर जो फार्मेसी भर्ती परीक्षा आयोजन हो रहा था उस टाइम, ही सेड उन्होंने कहा द गवर्नमेंट एक्टेड इमीडिएटली, गवर्नमेंट ने त्वरित कार्रवाई की, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, आफ्टर रिसीविंग यानी प्राप्त करने के बाद, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, अबाउट एन अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट चीटिंग यानी कि जिसमें कोशिश की गई परीक्षा के अंदर, यानी कि चीटिंग करवाने की कोशिश की, यानी परीक्षा के अंदर टिपाने की कोशिश की, ये कह सकते हो आप, ठीक है ना। पेपर के अंदर चीटिंग करवाने की कोशिश की गई, तब सरकार ने त्वरित एक्शन लिया यानी त्वरित कार्रवाई की। ही सेड 21 accused had been arrested and sent to jail in connection with the racket, reiterating that his government will not allow even a single incident of paper leakage or cheating to jeopardize the future of Punjab youth. ही सेड उन्होंने कहा जो 21 जो आरोपी है, एक्यूज्ड यानी आरोपी, हैड बीन अरेस्टेड गिरफ्तार किए जा चुके, पैसे वही से हैं, एंड सेंट टू जेल और उनको जेल भेज दिया, इन कनेक्शन विथ एक फ्रेज है, किस मामले के अंदर, द रैकेट यानी इस पूरे जाल के अंदर जो पूरा गिरोह है, रेटरेटिंग यानी बार बार दोहराते हुए कि हिज गवर्नमेंट उनकी जो सरकार है, विल नॉट अलाउ वह अनुमति नहीं देगी, इवन ए सिंगल इंसिडेंट एक भी जो घटना है उसको अनुमति नहीं देगी, और पेपर लीकेज यानी पेपर के परीक्षा पूर्व उजागर होने को, और चीटिंग यानी कि इसके अंदर जो नकल होती है उसको, टू जोपार्डाइज यानी खतरे में डालना, फ्यूचर ऑफ द आवर स्टेट यानी आवर स्टेट पंजाब के जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य। दोज इन्वॉल्व इन द चीटिंग रैकेट वर अरेस्टेड एंड सेंट बिहाइंड द बार फुल स्टॉप, ऑल दोज इन्वॉल्व जो लोग सारे इसके अंदर शामिल थे, इन द चीटिंग एंड नकल के अंदर, नकल के गिरोह के अंदर, रैकेट का मतलब गिरोह के, वर अरेस्टेड उन्हें गिरफ्तार किया गया है, एंड सेंड बिहाइंड द बार और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 21% हैव बीन जेल्ड यानी कि 21 लोगों को जेल भेज दिया गया
इन कनेक्शन विथ, इस मामले के अंदर, द केस यानी मामले में, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। विथ अपोजिशन माउंटिंग अटैक ऑन मान गवर्नमेंट ओवर अलीज्ड पेपर लीक इन द स्टेट, चीफ मिनिस्टर said we have been power for the past 4.5 years, not a single paper leak has happened in Punjab, full stop। विथ अपोजिशन माउंटिंग अटैक यानी अपोजिशन के द्वारा लगातार जो आक्रमण किया जा रहा है, विथ अपोजिशन यानी विपक्षी दलों के द्वारा, माउंटिंग यानी लगातार, अटैक यानी आक्रमण, मान गवर्नमेंट मान सरकार के ऊपर, ओवर अलीज यानी कथित रूप से पेपर लीक को लेकर आक्रमण किया जा रहा इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर। चीफ मिनिस्टर सेड मुख्यमंत्री ने कहा, वी हैव बीन पावर हम हैं यानी कि पावर में हैं यानी कि हम सत्ता में हैं, फॉर द पास्ट 4.5 ईयर यानी पिछले 4.5 वर्षों के अंदर हम सत्ता के अंदर हैं। नॉट ए सिंगल पेपर हैज़ हैपन्ड, सिंगल पेपर लीक हैज़ हैपन्ड इन पंजाब, अभी तक हमारे पंजाब के अंदर एक भी पेपर के अंदर चीटिंग नहीं हुई, एक भी पेपर जो परीक्षा से पूर्व उजागर नहीं हुआ। He attributed the milestone of sustained investment in government education, free coaching, mentorship and career counseling under the Punjab Academic Coaching for Excellence PACE program, full stop। He attributed उन्होंने माना या बतलाया कि द माइलस्टोन ऑफ सस्टेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट, वैसे सस्टेन डेवलपमेंट आता है ना बहुत सारी जगह, तो यहाँ पे क्या है सस्टेन इन्वेस्टमेंट यानी जो उन्होंने माना कि द माइलस्टोन ये जो मूल जो मजबूती का पत्थर है, टू सस्टेन इन्वेस्टमेंट यानी जो लगातार जो इसके अंदर निवेश किया जा रहा है, इन द गवर्नमेंट एजुकेशन यानी सरकारी शिक्षा के अंदर, फ्री कोचिंग जैसे मुफ्त की कोचिंग उपलब्ध करवाना, मेंटोरशिप यानी उन्हें अच्छी टीचर उपलब्ध करवाना, मेंटोरशिप का मतलब गाइडेंस अच्छा देना, कैरियर काउंसलिंग और उनके कैरियर के अंदर काउंसलिंग यानी उनको अच्छा मार्गदर्शन देना, यानी आगे भविष्य के अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी कोचिंग करनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है अंडर द किसके अंदर, पंजाब एकेडमिक कोचिंग फॉर द एक्सीलेंस। पंजाब एकेडमिक कोचिंग एक प्रोग्राम बना रखा है उन्होंने, उसके तहत ये सारी चीज़ें वो उपलब्ध करवा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, 686 ऑफ द 882 सक्सेसफुल नीट कैंडिडेट आर गर्ल्स while 340 belongs to the scheduled caste community, full stop। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के अनुसार 686 ऑफ द 882 सक्सेसफुल नीट कैंडिडेट यानी 882 जो सफलतम छात्र है उनके अंदर 686 जो क्या है आर गर्ल्स, उनके अंदर बालिकाएं हैं। वाइल यद्यपि 340 जो बिलोंग वो संबंध रखती हैं टू द शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति वर्ग से, कम्युनिटी का मतलब वर्ग है ना। ओवर द पास्ट 3 years, 2166 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड नीट एंड 786 क्लियर्ड जी, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट स्कूल, फुल स्टॉप। ओवर द पास्ट 3 years यानी पिछले 3 वर्षों के अंदर 2166 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट यानी 2166 जो सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी हैं हैव क्वालिफाइड, उन्होंने उत्तीर्ण किया है नीट परीक्षा को, और 786 जो छात्र हैं ठीक है ना उन्होंने उत्तीर्ण किया है जी को, रिफ्लेक्टिंग जो दिखाता है जो दर्शाता है ग्रोइंग एकेडमिक परफॉर्मेंस जो कि लगातार जो अकादमिक सुधार हो रहा है उसको, जो प्रगति है उसको दिखा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल पंजाब की जो सरकारी विद्यालय हैं उनका। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको नोट डाउन किया होगा। और आओ इस न्यूज़ को अंदर जो आई हुई इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको एक नज़र में और देख लेते हैं। क्लेम्ड यानी दावा करना, वर्ब है ये, कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी एडजेक्टिव है ये, एग्जामिनेशन इन परीक्षा नाउन है ये,
फैसिलिटेट यानी सम्मानित किया, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है ना। क्वालिफाइड यानी उत्तीर्ण हुए यानी योग्यता प्राप्त की, वर्ब है। अचीवमेंट यानी उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि नाउन है ये। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब संकेत, ये नाउन है। रिफॉर्म्स यानी सुधार, ये नाउन है। सक्सेसफुल यानी सफल, एडजेक्टिव है ये। रेफरिंग यानी संदर्भ देते हुए, उल्लेख करते हुए, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। डिजर्विंग यानी योग्य, पात्र, एडजेक्टिव है ये। डिसहार्टेंड यानी निराशा, एडजेक्टिव है ये। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, नाउन है ये। और फैसिलिटेट यानी सुगम बनाना, सहायता करना, वर्ब है ये। चीटिंग यानी नकल, धोखाधड़ी, ये भी नाउन है। अक्यूज्ड यानी आरोपी, ये भी नाउन है। और रीइटरेटिंग यानी दोहराते हुए, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के अंदर आईएनजी है। जियोपार्डाइज यानी खतरे में डालना, ये भी वर्ब है। और मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन करना व्यक्तिगत रूप से, ये मेंटरशिप कहलाता है। और सस्टेन यानी निरंतर, लगातार, एडजेक्टिव है ये। सस्टेन इन्वेस्ट आया था इसमें, सस्टेन इन्वेस्ट यानी लगातार जो निवेश किया जा रहा है। और सस्टेन डेवलपमेंट भी आता है ना, लगातार विकास यानी सतत विकास। इस प्रकार आप वर्ड को भी समझने का प्रयास करें ताकि आपको इजी वे में चीज़ें समझ में आ जाए। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।